Dear student, class 7 chapter number 2 nutrition in animals. It means जंतुओं में पोषण. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है. तो पादपों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा वे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. उन्हें हमने क्या कहा था, स्वपोषी या ऑटोट्रोप्स कहा था. अब जब हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो उनमें किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है, वो किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उसका पाचन करते हैं. तो भोजन को ग्रहण करना और उसका पाचन, तो डाइजेशन, पाचन किसे कहते हैं. जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, तो उसको सिंपलर फॉर्म में बदलना किसी एनिमल्स द्वारा उसका भोजन का डाइजेशन या पाचन कहलाता है. तो हम इसको डिफाइन करेंगे. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एन एनिमल्स. तो जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट होते हैं, जो जटिल भोजन के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमने कहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स हम लेते हैं उनको सिंपलर फॉर्म्स में. तो हमारा शरीर क्या करता है, जब हम उसको भोजन को लेते हैं तो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. उनकी सहायता से फूड, जो ग्लूकोज होता है, वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. भोजन को लेने के कई सारे तरीके हैं. तो कई प्रकार के जीव होते हैं जो अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं. जैसे कोई घास खा रहा है, कोई कीट खा रहा है, कोई मांस खाता है, कोई ब्लड या अन्य प्रकार के चीज़ों पर निर्भर रहते हैं. तो जो ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो विषमपोषी जीव हैं, उनका जो भोजन ग्रहण का तरीका है, डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड को किस प्रकार से लेते हैं, वो चबा करके या निगल करके या चूस करके, इस प्रकार से वो भोजन को ग्रहण करते हैं. आप इस चार्ट में देखिए. अब हम बात करेंगे ह्यूमंस में, मानवों में पाचन कैसे होता है. मानव में जो पाचन होता है उसके लिए एक सिस्टम है, उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. तो उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक. एक हमारी ट्रैक है. तो इसके मुख्य है शुरू माउथ से शुरू करके लास्ट एनस तक. तो फर्स्ट है माउथ या बकल कैविटी, मुंह हमारा. दूसरा है ईसोफेगस और फूड पाइप, जो हमारी इसके नीचे एक पाइप जैसी चलती है, इसे हम ईसोफेगस कहते हैं या हिंदी में हम कहते हैं ग्रास नली. तीसरा आता है स्टोमक, मतलब हमारा आमाशय. चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, छोटी आंत, बड़ी आंत और लास्ट में एनस. अब आगे इसे फिगर से हम समझ सकते हैं. तो ये हमारा माउथ वाला पोर्शन है, ये जो नली जा रही है ये हमारी ईसोफेगस है. फिर यहाँ से होते हुए हम स्टोमक में गए. फिर जो ये अंदर वाली है पीली कलर की, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये क्या है, ओपनिंग हमारी एनस है. इसके अलावा अब तीन चीज़ें और देख रहे हैं. एक है लीवर, सैलिवरी ग्लैंड्स, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास. ठीक, सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह के ठीक नीचे, यहाँ पर मुंह में ये क्या करती है, अपना जूस स्रावित करती है. लीवर भी क्या है, ग्लैंड है, और पैनक्रियास ये भी क्या है, एक ग्लैंड है. इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो इस प्रकार से एक हमारा क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री ट्रैक. अब आगे चलते हैं. जो हमने अभी बात करी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो मुंह में हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियास, तीसरा लीवर. तो इनके क्या क्या काम हैं, एक एक करके हम इन्हें जानेंगे. तो शुरू करते हैं माउथ से. तो ये जो तीन ग्लैंड्स हैं, मुख्य रूप से इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारा, जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, हाथों से उठा करके उसे मुंह में रखते हैं, तो उसे कहते हैं माउथ, और दूसरा इसका नाम है बकल कैविटी. तो मुंह तो पता ही है, ये अपर लिप हो गया. ये सबसे महत्वपूर्ण, इसमें तीन चीज़ें हैं. एक तो है टीथ, दांत, टंग. टीथ हो गया, टंग, जीभ, और तीसरा हमने कहा सैलिवरी ग्लैंड्स, जो क्या करती है, ग्लैंड क्या करती है, एंजाइम्स स्रावित करती है, सीक्रेट करती है. तो टीथ, सलाइवा एंड टंग ये मेन है. उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, हमारे पैलेट देख रहे हैं, हम अपना माउथ देख रहे हैं, अपर लिप देख रहे हैं, लोअर लिप देख रहे हैं. तो टीथ, जो दांत होते हैं, उनका काम क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना. तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन.
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन। तो टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। टीथ आपने देखा होगा ना, हम भोजन को चबाते चबाते हैं और उसको छोटा बना देते हैं। टीथ क्या करते हैं? काटते हैं, तोड़ते हैं और अच्छे से क्या करते हैं? पीसते हैं, और जिससे वो भोजन हमारे घूट स्वेलो कर सकें, हम उसे घूट सकें। तो हमारे जो मनुष्य की बात करें, 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो आप देख रहे हो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 प्रकार के दांत हैं। और हमारे मुंह में कुल टोटल नंबर ऑफ टीथ आर 32 दांत होते हैं। तो आगे चलेंगे, ये देखो ये इंसीजर है, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कैनाइन ऊपर वाली रो में 2 होते हैं। इंसीजर आपने देखोगे 2 इधर साइड 2 इधर, तो 4 हो गए। प्रीमोलर कितने होते हैं? ये भी कितने होते हैं? 4। और ये कितने होते हैं? अगर हम अक्कलदाढ़, जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं, उसको लगा करके ये कितने होते हैं? विजडम टीथ को लगा करके ये टोटल लाइफ में 6 होते हैं। तो ऊपर वाली रो में कितने हुए? 6, 4, 10, 2, 12, 4, 16 ऊपर और 16 ऐसे ही नीचे, तो कितने हो गए टोटल? 32। तो विजडम टीथ जो हम जिसे हम कह रहे हैं अक्कलदाढ़ कहते हैं ना, आपने सुना होगा अक्कलदाढ़ के बारे में। तो अक्कलदाढ़, तो देखिए जब हम पिछले बारे बात कर रहे थे, हमने यहाँ कहा था कि 6 मोलर के बारे में बात करा था। तो होते तो कितने हैं हमारे पास? 2, 2, 2 ऐसे करके। तो जब शुरू में देखते हैं तो ऊपर वाली रो में देखेंगे अगर हम, तो 6 ऊपर हो गए, 6 नीचे, तो टोटल हो गए 12 मोलर्स। इनमें से जो 4 होते हैं वो विजडम टीथ होते हैं, ठीक। तो 12 मोलर टीथ हमारे क्या कितने होते हैं? 12 मोलर टीथ। उनमें से 4 मोलर टीथ क्योंकि अभी नहीं आते हैं, वो उम्र के साथ साथ बाद में आते हैं, तो उन्हें हम इसलिए विजडम टीथ कहते हैं। तो विजडम टीथ 18 से 21 साल की उम्र के बीच में आते हैं। तो हमारे पास कुल कितने टीथ हुए? तो अभी आप अपने दांत गिनोगे तो अभी आपके 28 होंगे, 4 बाद में आएंगे तो वो हो जाएंगे टोटल 32। अब देखिए मिल्क टीथ दूध के दांत और परमानेंट टीथ स्थायी दांत किन्हें कहते हैं? तो मनुष्य अपने जीवन में 2 बार मनुष्य के दांत आते हैं। तो आपने देखा होगा व्हेन वी आर बेबीज़, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो उस समय हमारे दूध के दांत निकलते हैं, और 6 से 8 साल के बीच में धीरे धीरे वो गिरने लगते हैं, और फिर से वो रिप्लेस होकर के दूसरा सेट हमारा क्या होता है? नया आता है, जिसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ। और अगर वो टूट गए तो फिर नए दांत नहीं आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ आर 32 टीथ इन ऑल, 16 इन ईच जॉ। ऊपर वाले जॉ में 16, नीचे वाले जॉ में भी 16, तो 16 16 32 दांत आते हैं। टूथ डिके, अब आगे चलते हैं हम। टूथ डिके मतलब दंत क्षय, दांत का क्षरण कैसे हो जाता है? दंत क्षय एक प्रक्रिया है जिसमें दांत धीरे धीरे सड़ जाते हैं और उनमें होल्स या कैविटी बननी शुरू हो जाती है, जिससे दांतों में दर्द हो जाता है, टूथ एक होता है। तो जब हम कई समय तक अपने दांतों को साफ़ नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में हमारे माउथ में क्या होता है, जब हम भोजन खाते हैं तो उसके बाद हार्मफुल बैक्टीरिया धीरे धीरे उस भोजन को खाते हैं और एक एसिड निकालते हैं, जिससे दांत धीरे धीरे दांतों का क्षरण होने, मतलब धीरे धीरे वो दांत भी सड़ जाता है और दांत में कैविटी होल्स होने शुरू हो जाते हैं और हमारे दांतों में दर्द होने लगता है। इसीलिए टूथ डिके, देखिए यहाँ पे पहले क्या होता है, जो हमारा बाहर का सफ़ेद वाला हिस्सा है, इनीमल जिसे कहते हैं, उसमें बैक्टीरिया जमा होते हैं और भोजन के कारण वो उस भोजन को खाते हैं और इनेमल धीरे धीरे क्या होने लगता है? डिके होने लगता है। फिर आगे चल करके वो डेंटाइन, जो अंदर वाली लेयर है उसको डेंटाइन कहते हैं, वो भी क्या होने लगती है? क्षरित होने लगती है। और धीरे धीरे हमारी जो ये नसें हैं उनके कारण हमको क्या होता है? टूथ एक होने लगते हैं, हमारे दांतों में दर्द होने लगता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें टूथ डिके को रोकने के लिए, दंत क्षरण को रोकने के लिए हमें कम से कम दिन में 2 बार, एक बार सुबह में, एक बार रात को, तो क्या करना होता है? ब्रश करना चाहिए। जितनी बार आप भोजन लेते हो उतनी बार अपने मुंह को साफ करना चाहिए, और गंदी जो उंगली होती है और बिना धोए खाने को नहीं खाना चाहिए, मुंह में नहीं रखना चाहिए, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, टूथ की बात होगी, टीथ की बात होगी, अब हम आगे चलते हैं सलाइवा, जिसे हम कहते हैं लार। सलाइवा सलेवरी ग्लैंड से निकलने वाला एक क्या है? जूस है, एक प्रकार से क्या है? एक द्रव है। तो सलाइवा इज अ वाटरी फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड कहाँ पर होती है? मुंह में उपस्थित होती है, वहाँ से सलाइवा लार निकलता है, लार रस कहते हैं इसे हिंदी में।
तो इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, उसको शुगर में तोड़ता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा बहुत पाचन मुंह में से ही शुरू होने लगता है, स्टार्च शुगर में टूट जाता है। अब हम आगे चलेंगे मुंह से नीचे, क्या, इसोफेगस, जिसे हम कहते हैं ग्रासनली फूड पाइप। तो फूड पाइप कहाँ से शुरू होती है, हमारी नेक्स रीजन से लेकर के और नीचे जहाँ आमाशय स्टोमक शुरू होता है, यहाँ तक क्या होती है, फूड पाइप जाती है। तो फूड जब हम दांतों द्वारा चबाया जाता है, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होकर के उस पर एक्ट करता है, तो वो भोजन नीचे जा करके क्या करता है, यहाँ से नीचे जाकर, ये भोजन दिख रहा है, यहाँ जा करके इस नली के द्वारा कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। तो इस इसोफेगस का काम है मुंह से चबाए गए भोजन को, यहाँ आमाशयी, आम जैसे स्ट्रक्चर है इसलिए इसका नाम हिंदी में आमाशय है और इंग्लिश में स्टोमक है, तो स्टोमक तक ले जाने का इसका काम है। तो अगला भाग हम इससे अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।